शुरू करो। गुड इवनिंग। आज आप लोग को सीजीएल का एक सेट जो है रीजनिंग का, वो कैसे सॉल्व करना है वो सीखते हैं आप। 4 क्वेश्चन जो है वो इस इंफॉर्मेशन के साथ है, इस इंस्ट्रक्शन के साथ कि निम्न प्रश्नों में से प्रत्येक प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर, शब्द या संख्या को चुनिएगा। आप इस तरह से कि कौन सा उसमें आंसर बनेगा ये आपको बतलाना होगा। ट्रिपल को SQHOOKD लिखते हैं। देखिए यह है आपका ट्रिपल, इसको आप लिखते हैं SQHOOK और D। इससे अगर देखते हैं तो अल्फाबेट में जो पहले का अक्षर है, T से पहले S, R से पहले Q, I से पहले H, P से पहले O, P से पहले O था, L से पहले का अक्षर K, E से पहले का अक्षर D, ये आपका कोड के रूप में वहां पर दिया गया। तो उस हिसाब से अगर हम डिस्पोज को लिखेंगे तो इसके पहले का जो अक्षर होगा वही आपका कोड के रूप में काम करेगा। तो D से पहले C, I से पहले H, S से पहले R होगा, और P से पहले आपका O रहेगा, O से पहले आपका N होगा, S से पहले आपका R हो जाएगा, और E से पहले D होगा। यानी CHRONRD, CHRONRD ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर होगा। सेकंड क्वेश्चन आपका है कि जो रिलेशन ह्यूमन का मशीन से होगा वही रिलेशन आपको बतलाना है कि मालिक का किससे रहेगा। तो यहां पर आपका जो दिया हुआ पोर्शन है वह इंसान जो है, ह्यूमन जो है, वह जिस तरह से मशीन को कंट्रोल करता है उसी तरह से मालिक जो है वह अपने दास को, स्लेव को कंट्रोल करेगा। ये रिलेशन यहां पर मेंशन किया हुआ है। नेक्स्ट आपका जो दिया हुआ था वह है पिजन का रिलेशन पीस से। पिजन का रिलेशन पीस से, वही व्हाइट फ्लैग का रिलेशन किससे होगा बतलाओ। कबूतर जिस तरह से शांति का प्रतीक है, सफेद झंडा किस चीज का प्रतीक है आप बतला दें। देखिए झंडा पर जो अलग अलग रंग होता है ना, वो किसी न किसी चीज का प्रतीक होता है। तो सफेद झंडा जो है वह आत्मसमर्पण, सरेंडर का प्रतीक होता है। अलग अलग रंग का जो है ना, वो आप देखिएगा, अलग अलग रंग जो आपका रहेगा वो कुछ न कुछ वो प्रतीक रहता है किसी चीज का। जैसे यहां पर देखिए मैंने कुछ लिखा है कि लाल रंग शक्ति, क्रांति, युद्ध, खतरा, भीषण, रक्तपात, साहस और वर्चस्व, इन सब का प्रतीक होता है लाल रंग। आपका जो हरा रंग है वह कृषि संपन्नता, उत्साह, उमंग, आशावादिता, अनुमति, इन सब का प्रतीक होगा। नीला रंग मजबूत इरादा, आजादी, स्वतंत्रता, सौभाग्य, इन सब का प्रतीक रहेगा। सफेद जो है वो शांति, पवित्रता, सौहार्द, रणभूमि में आत्मसमर्पण, इनका प्रतीक होगा। और यही चीज था अभी आपका यहां मेंशन किया हुआ, देखिए यही चीज आपका यहां पर मेंशन किया हुआ था अभी, कि हमने पूछा था आपसे कि बतला दो कि सफेद झंडा किस चीज का है। तो ये सफेद जो है वह आत्मसमर्पण का है, रणभूमि में आत्मसमर्पण का। काला जो है वो दृढ़ संकल्प, फैसला, शत्रु की पराजय, मृत्यु या शोक, इन सब के लिए है। नारंगी या केसरिया जो है वह शौर्य, साहस और बलिदान का है। और पीला जो है वह संपत्ति, उत्साह और ऊर्जा के लिए है। हम लोग जो अपने तिरंगा पर यूज करते हैं ना, 3 रंग आपका जो है, उसमें आपका जो केसरिया या नारंगी रंग है वह शौर्य और बलिदान, साहस का प्रतीक होता है। आपका सफेद जो है वो शांति और सौहार्द बतलाता है, और हरा जो है वह कृषि संपन्नता शो करता है। तो इस तरह से हम लोग झंडा पर जो अलग अलग रंग यूज करते हैं वो इन किसका क्या आपका प्रतीक रहता है वो यहां पर मैंने मेंशन कर दिया है। अब अगले क्वेश्चन पर जैसे आते हैं, ये 2197, ये है 13। तो 19683 किस चीज का होगा आपको बतलाना है। ये किस चीज का है ये बतलाइएगा। तो देखिए ये 13 का क्यूब है। अगर हम 13 गुना 13 गुना 13 करते हैं, यानी 13 का क्यूब है आपका, तो ये 2197 होगा। इस तरह से 13 का क्यूब था। तो 19683 आपको देखना पड़ेगा कि किस नंबर का ये क्यूब बनता है। ये 19683 किस नंबर का क्यूब होता है ये आपको बतलाना होगा उस केस में।
तो वो देखिए इतना तो है कि सब में एंड में 7 है, तो आपका 19,000। अगर हम 30 की बात करें तो 30 30 30 अगर चलते तो 3 तिया 9 तिया 27 और 3 बार 0 होता, यानी 27,000 होता 30 का। तो आपका 37 47 और ये आपका 57 तो होगा नहीं, क्योंकि आपका वैल्यू 19,000 27,000 से कम में है, इसलिए ये जो आपका था नंबर वो 27 का क्यूब था। तो ये नंबर आपका 27 का क्यूब है, ऑप्शन नंबर बी। तो अब एग्जैक्ट मान लीजिए क्यूब नंबर नहीं याद रहता है, लेकिन वहां पर एक अंदाज से काम करते कि आपका अगर ये इतना तो मालूम है 13 का क्यूब नंबर ये दिख रहा है मुझे, तो 30 का एक अगर अंदाज से लेंगे तो 30 गुना 30 गुना 30, 3 तिया 9 तिया 27, 27 और 3 बार 0, 27,000 हुआ। 27,000 से ये कम है, इसलिए वैल्यू आपका 27 का क्यूब बनेगा, वो 19,683। क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7, 3 क्वेश्चन जो अभी दिया हुआ है उसमें क्या है कि ऑड वर्ड लेटर नंबर या आपको ढूंढना है, यानी 4 में से 3 एक जैसा और एक उसके जैसा नहीं, जो उसके जैसा नहीं होगा आप वही उत्तर दीजिएगा। इस केस में देखिए ASIBUOARSEOINAK और ये आपका मेंशन किया हुआ है। इसमें कोई भी मीनिंगफुल वर्ड जैसा नहीं दिख रहा है मुझे। इसमें मुझे नजर आता है, देखिए इसमें 3 वॉवेल है, इसके इसमें अगर हम देखते हैं तो 3 स्वर है और 2 जो है वो व्यंजन है, आपका एस और बी। यहाँ भी आपके पास 3 स्वर और 2 व्यंजन है, यहाँ भी 3 स्वर और 2 व्यंजन है, यहाँ 2 ही स्वर है। इसमें आपके पास 2 स्वर है और 3 व्यंजन है, जबकि बाकी सब में 3 स्वर और 2 व्यंजन है। ये आपका आंसर होगा। नेक्स्ट में देखते हैं कि फिर हमारे पास इस तरह से अक्षर लिखा है LAZOHCXSGHSRFEVU। इस केस में ये वॉवेल यहाँ दिखता है मुझे, इसमें वॉवेल नहीं, हाँ यहाँ भी दिख जाता है। तो इन 2 जगह मुझे वॉवेल दिखता है, इसलिए वॉवेल कॉन्सोनेंट पर नहीं आया। तो एक चीज़ हम लोग जानते हैं कि अल्फ़ाबेट में 26 अक्षर होता है। अगर हम ए से शुरू करते हैं और इस तरफ जेड से शुरू करते हैं तो ABCDEFGHIJKLM ये 13 अक्षर हो गया। उल्टा अगर चलेंगे तो NOPQRSTUVWXYZ ये 26 ऐसे आया। तो अगर ए एंड से पहला ए है तो जेड वाले से जेड है, बी 2 नंबर पर तो वाई 2 नंबर पर। तो ये जो ऐसे बनता है ना ऊपर नीचे ये पेयर बनता है, इसको ऑपोजिट पेयर कहते हैं। जैसे देखिए एल का ऑपोजिट पेयर ओ है, एल का ओ है, ए का जेड है, यहाँ ए का जेड दिख रहा था। एच का देखिए ऑपोजिट पेयर एस होता है, ये एच का एस है, सी का एक्स है, सी का ऑपोजिट पेयर यहाँ पर एक्स दिख रहा था। GHSR में देखिएगा तो जी का ऑपोजिट पेयर जो है वह आपका टी है, जी का ऑपोजिट पेयर टी होता है, लेकिन एच और एस ऑपोजिट पेयर होते हैं। तो यहाँ पर जी के लिए ये आर ना होकर के यहाँ टी होना चाहिए था। एफ का यू है और ई का वी है, देखिए एफ का यू है और ई का वी है। तो बाकी सब में ऑपोजिट पेयर आपका मिल रहा था, इसमें जी का ऑपोजिट पेयर टी मिलना चाहिए, वहां आर लिखा हुआ था। ये जो आपका नंबर दिया हुआ है 4489 और 5329, ये 2401 सभी ऑड नंबर दिख रहा है। 2401 एक स्क्वायर नंबर दिखता है जो आपका 49 का स्क्वायर दिखता है। आप उसी तरह से बाकी का अगर स्क्वायर देखिएगा तो इतना देखिए हिंट मिल रहा है कि अगर मैं 70 का स्क्वायर लेकर चलता हूं तो 70 का स्क्वायर जो रहेगा वह 4900 रहेगा। 4900 से थोड़ा नीचे है और ये 4900 से थोड़ा ऊपर है, तो 70 से नीचे का कोई नंबर आना चाहिए और ये 70 से ऊपर का नंबर दिखना चाहिए, थोड़ा सा ऊपर, ये थोड़ा सा नीचे, लेकिन लास्ट में 9 होना चाहिए। तो उस केस में अगर हम लोग 70 से नीचे 67 की बात करें तो ये 67 का स्क्वायर बनेगा आपका। और ऐसे ध्यान दीजिए किसी भी नंबर का स्क्वायर निकालना हो ना, जल्दी में एक बार में काम करना हो, तो आप जैसे अलजेब्रिक इक्वेशन जानते हैं a + b होल स्क्वायर बराबर a² + b² + 2ab, तो ऐसा करेंगे पहले 2ab लिखेंगे और तब b²। तो क्या कीजिए ये a मानिए ये b मानिए, 7 b का वैल्यू पहले लिखिएगा, 7 का स्क्वायर 49, पहले हम b² लिखेंगे, 7 का स्क्वायर 49, 4 बच गया। ये 2ab है तो ये b ये a आगे 2, 7 गुना 6 42 गुना 2 84, 84 और ये वाला 4 88, 8 हो गया, 8 बच गया। अब हम लोग ये 2ab लिखा गया, अब a² लिखेंगे 6, 6 का स्क्वायर 36 और ये 8 44, ये 4489 जो था वो 67 का स्क्वायर था।
5329 आपका 73 का स्क्वायर है। देखिए 73 का स्क्वायर ले लेते हैं, निकाल लेते हैं तुरंत। ये b है आपका 3, तो पहले b स्क्वायर लिखिएगा। 3 का स्क्वायर 9, 3 गुना 7 गुना 2, ये 2 इसलिए गुना करते हैं 2ab है, तो 3 गुना 7 21, 21 गुना 2 42, 42 का 2 लिखेंगे, बचेगा 4 हाथ में। a स्क्वायर इसके बाद लिखेंगे हम लोग। a का मतलब 7, 7 का स्क्वायर 49 और ये 4 53, तो ये 5329 ये आपका जो था वो 73 का स्क्वायर है। लेकिन ये नंबर किसी का स्क्वायर नहीं है, इस कारण से ये आपका आंसर बनेगा। ये आपका किसी का स्क्वायर यहाँ पर नहीं बन पाएगा। चाहेंगे तो जैसे मान लीजिए आप लेकर चलिए, तो 90 का स्क्वायर जाएगा 8100, 9 गुना 9 81, 90 का स्क्वायर जाएगा 8100। इसके बाद अगर चलेंगे 91 की बात करेंगे, तो 91 का स्क्वायर अगर हम लोग लेकर चलेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 हुआ, 1 गुना 9 गुना 2, 18 का 8 हाथ में 1, 9 गुना 9 आपका 81 और 1 82, ये आपका चलेगा। तो 8281, जबकि 8381 वो लिखा हुआ था, इस कारण से ये आपका नहीं आएगा इस केस में। तो आंसर था ऑप्शन नंबर सी। अब यहां पर क्वेश्चन नंबर 8 में कुछ सिंबल दिया हुआ है, कहा कि इसका मीनिंग है आपका जो भी दिया हुआ उस बेसिस पर आप कोई न्यूमेरिकल वैल्यू होगा 3, 5, 2, 7 और वो सब जोड़ करके आप बतलाइए वहां पर क्या वैल्यू आता है। तो इसमें थोड़ा सा हिट एंड ट्रायल वाली बात होती है ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। अगर हम ये यहाँ जो त्रिभुज में ये स्क्वायर जो मेंशन है इसका वैल्यू 3 लें, और ये जो गुना चिन्ह है इसका वैल्यू 4 लें, और ये जो पोर्शन है इसका वैल्यू 5 लें, तो 3, 3, 6, 3, 9, 4, 4, 8, 4, 12, 4, 16, तो 9, 16, 25 और 5 और 5 जोड़ देंगे 10, तो 25 और 10 35 हो गया। इसमें चलेंगे तो 3 + 3 + 3 ये 9 हो गया, प्लस ये वाला वैल्यू 2 बार जाएगा, ये 5 + 5, तो 5, 5, 10 जोड़ देंगे 19 हो गया। ये आपका था 4, 4 + 4 + 4, ये 5 + 5, लेकिन ये वाला पोर्शन ना आधा आया, पूरा नहीं आया, तो 5 का आधा 2.5 लेते हैं, तो 4, 4, 8, 4, 12, 5, 17, 5, 22 और 2.5 हो गया 24.5। अब कहा गया इसको बतलाइए ये क्या होगा, तो ये 5 है, ये 5 है, ये 5 है, ये उसका आधा है तो ये 2.5 है, ये आपका 3 और 3 हो गया, और इस तरफ जोड़ेंगे तो ये 4 और 4 हो गया, तो 5, 5, 10, 5, 15, 2, 17, 17.5 और 6, 23.5 और 23.5 में 8 जोड़ देंगे 31.5। ऑप्शन नंबर ए आंसर रहेगा। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सीक्वेंस यानी अरेंज करना होगा। कहा गया पी टी की तुलना में तेज दौड़ता है, लेकिन क्यू जितना तेज नहीं दौड़ता है। तो पी टी की तुलना में तेज, तो पी तेज दौड़ेगा ना, तेज वाले को ऊपर लिखना है, धीमे वाले को नीचे लिखते हैं। पी टी से तेज दौड़ेगा, लेकिन क्यू जितना तेज दौड़ता है उतना नहीं, हम क्यू को ऊपर कर दिए। क्यू आर की तुलना में तेज दौड़ता है, किंतु एस जितना तेज नहीं। अब ये क्यू कहा कि मैं आर से तेज दौड़ूंगा लेकिन एस से धीमा रहूंगा। अब इसमें आपसे मैंने पूछा सबसे तेज कौन दौड़ता है बतलाओ, तो बोले इतने लोगों में सबसे तेज दौड़ने वाला ये क्यू से ऊपर एस है, बाकी सब लोग क्यू से नीचे हैं, तो इस केस में आंसर होगा एस। लेकिन अगर मैं इसमें आपसे ये पूछता, ये क्वेश्चन में ये पूछा जाता कि बतलाओ सबसे धीमा दौड़ने वाला कौन है, तो हम नहीं बतला सकते थे। आर भी हो सकता है और टी भी हो सकता है, क्यू से नीचे आर भी है, क्यू से नीचे टी भी आता है, इसलिए आर और टी में कौन तेज और कौन धीमा ये नहीं पता चलता। लेकिन प्रश्न वो नहीं पूछा गया, प्रश्न पूछा गया सबसे तेज कौन दौड़ता है, ये आपका आंसर हो गया एस। द पेजेस ऑफ ए बुक हैड been numbered 1 to 100 manually. How many times will it be essential to write the digit 5? कहा कि 5 जो लिखेंगे वो कितनी बार आप लिखेंगे। तो देखिए अगर मैं लिखना शुरू करता हूं तो यूनिट प्लेस पर यहां पर 5 आएगा, इस जगह पर 5 आएगा, वो एक यहां पर 5 आपको मिलेगा। यहां जो 5 मिलता है तो इस जगह पर अगर हम लोग चलेंगे तो 0 भी होगा, 0, 5, 5 जब शुरू होगा, उस तरह से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 95 तक में आप चले जाएंगे। तो यहां पर आपका 10 यहां पर डिजिट रहेगा, 10, ये 10 आप
डिजिट यहाँ यूज करेंगे 0 1 2 3 4 5, यानी आपका ये 10 कैसे काउंट हुआ, 5 15 25 35 45 55 65, ये सब में जो 5 आ रहा है ना लास्ट में यूनिट डिजिट पर, वो 5 हम काउंट कर रहे थे। तो ऐसे पूरा लिखना नहीं है, वो सोच करके भी हम काम कर सकते हैं। ये 10 में से कोई एक डिजिट लेते 10C1 और ये 1C1 तो रहेगा ही रहेगा, ये 10 तरीका। जब आप यूनिट प्लेस पर इकाई स्थान पर 5 देखेंगे तब, लेकिन यही 5 दहाई स्थान पर भी तो रह सकता है। तो जब दहाई स्थान पर रहेगा तो इस जगह पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये भी रह सकता है आपका। जैसे यहां पर रहेगा तो ये फिर 10C1 यहां हो गया, 1C1 यहां हो गया, तो 1C1 इंटू 10C1 10 वैल्यू हो गया, वो वाला 10 और ये 10 मिला देंगे तो 10 और 10 20। देखिए ये इसका मीनिंग क्या है, 50 51 52 53 से लेकर 59 तक। तो यहाँ पर ये जो 10th प्लेस पर, ये यूनिट प्लेस पर था, ये दहाई स्थान पर हम कर रहे हैं, 10th प्लेस पर आपका 5, तो टोटल हो गया 10 और 10 20। From the given alternative, select the word which can be formed using the letters of the given word. बोले दिए गए शब्दों में से आपको बतलाना है ये जो 4 विकल्प है कौन सा इस मूल शब्द में निहित है, छिपा हुआ है। सॉकर की बात करते हैं तो SOC, यहाँ O डबल है लेकिन यहाँ C डबल है, तो एक ही C यहाँ अवेलेबल है, ये एक C नया है, ये चीज नया आ गया। राइम की बात करेंगे RH है, Y आपका नहीं दिख रहा है और M भी नहीं दिख रहा है, ये सब नया है। शाइन में SHI, देखिए SHINE, शाइन में सारा चीज है। साउंड में SOU है, U आपका नजर नहीं आ रहा है और D भी नजर नहीं आ रहा है, तो आपका शाइन शब्द जो था C ऑप्शन, ये आंसर जाएगा। इस क्वेश्चन में कहा गया कि प्लस का मीनिंग अगर माइनस होता है, जहां प्लस है वहां माइनस कर दो, और कहता है कि फिर जहां गुना है ना वहां भाग दे देना, हम यहां भाग दे देते हैं, और फिर जहां भाग है वहां पर जोड़ कर देना, यहां जोड़ लिख देना, और उस केस में फिर मेंशन है कि जहां माइनस है ना वहां पर इनटू कर देना। अब इसका वैल्यू क्या होगा बतलाना। जब आपके एग्जामिनेशन में स्क्रीन पर ये क्वेश्चन नजर आएगा ना, तो आप क्या कीजिएगा, ये वाला पोर्शन को नोट डाउन जल्दी से कर लीजिएगा, और नोट डाउन करने के बाद जैसा भी हम कैसे रिप्लेस कर दिए वो रिप्लेस कर दीजिए। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने में आप बॉडमास का ध्यान रखेंगे, ब्रैकेट ऑफ, बोले ब्रैकेट ऑफ तो दिखा नहीं मुझे, डिवीजन दिखा, तो हम पहले इस चीज को सॉल्व करेंगे। 252 को 9 से भाग देंगे तो 9 दूना 18, 7 बचा 72, ये 9 गुना 8 72, तो ये वैल्यू 28 आ गया। इसके बाद हम मल्टीप्लिकेशन की बात करेंगे, तो यहाँ 28 जो है उसको हम 5 से गुना करेंगे, ये 140 आया। इसके बाद 140 में 32 हटेगा और ये आपका 92 ऐड हो जाएगा, तो 140 में 32 हटा दीजिएगा तो 108 हो जाएगा, 108 और फिर 92 जोड़ देंगे तो आंसर हो गया 200। तो इसका रिजल्ट आपका जो था वह 200 हो जाएगा। तो बॉडमास का ध्यान रखिएगा इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। हम 140 के बाद 92 जोड़ेंगे, 14 9 23, 232, और 232 में 32 कम करेंगे तब जाएगा 200। इसलिए पहले ब्रैकेट, फिर ऑफ, फिर डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन और लास्ट में सब्सट्रैक्शन करना है। 13 और 14 क्वेश्चन के लिए एक ही आपका सीरीज देखिए मेंशन करता है, कहता है 9 है, 36 है, 288 है, क्वेश्चन मार्क है, तब 55 296 है। ये अचानक जंप लगाता है तो हिंट देगा, मैं तो गुना पर काम करूंगा। ये 4 गुना करते हैं तो 36 आता है। इसमें अगर हम लोग 36 से चलेंगे तो ये आपका 8 गुना होता है, तो 36 गुना 8, 8 तिया 24, 240, 8 छक 48, 288, तो 4 है 8 है। अगर ये 12 गुना करेंगे तो 12 8 96, 9 हुआ, फिर 12 8 96 और 9 105, 10 हुआ, 12 दूना 24 और 10 34, ये 3456 होता। और फिर यहाँ से 16 से अगर गुना करते, 4 8 12 16, 16 छक 96, 9 बच गया, 16 पचे 80, 9 89 आपका है, 8 बचा, 16 चक 64, 8 72, 7 बचा, 48 7 55। तो ये पैटर्न पर आपका चल रहा था और आंसर 3456 था। जब भी किस नंबर सीरीज में ना अचानक जंप लगाएगा इसका मतलब है गुना भाग है, और अगर धीरे 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 बढ़ेगा ना या घटेगा यानी जोड़ घटाव है, उतना हिंट मिल जाएगा आपको।
इस बार फिर एक सीरीज है, बीच में क्या होगा बतलाना, लेटर भी है और नंबर भी है। जब लेटर और नंबर का मिक्स्ड सीरीज होता है हमेशा लेटर्स पहले पढ़िएगा, क्योंकि लेटर्स लिमिटेड है 26, इसलिए उसका पैटर्न भी लिमिटेड वेज में बनेगा। देखिए यहाँ पर जे है, ये के है, ठीक है, आई आ गया, फिर गैप है यहाँ, एच है और फिर एम है। इस केस में जब हम लोग चल रहे हैं तो जे के आई एच एम कोई पैटर्न दिखा नहीं, तो एक छोड़कर चलते हैं, जे, उसके पीछे का आई, उसके पीछे का एच, ये आपका चल रहा था एच आई जे। अगर हम इधर चलेंगे तो ये के है, ये एल हो गया, ये एम हो गया। यानी हम पहले इसका फर्स्ट लेकर चले तो नहीं बना, एक छोड़कर चलते हैं ऑल्टरनेट वे में, जे आई एच, ये घट रहा है 10 9 8, ये बढ़ रहा है 11 है 12 है, और यानी आंसर एल से शुरू होगा, ये ऑप्शन गया, बाकी तीनों में एल है। सेकंड लेटर की बात करें, जेड है यहाँ, ये एक्स है, ये वी है, अब यहाँ बतलाना है वो आर है, ये पी है। तो जब वहां दिख गया कि ऑल्टरनेट वे में चलता है तो हम लोग भी इसे ऑल्टरनेट में सोचिए। देखिए ये जेड अल्फाबेट में 26 है, वी जो होता है वो 22 है, 4 कम है, और फिर जब चला तो फिर 4 कम है तो 18, ऐसे बढ़ा। ये वैल्यू था 24, अब यहाँ का वैल्यू था 16, तो ये 24 में 4 घटेगा तो यहाँ टी हो जाएगा, ये 20 और 4 घट करके फिर 16 हो गया आपका। जो कंटिन्यूअस भी आपका देखिएगा चल रहा था, 16 2 18 2 20 2 22 2 24 2 26, तो टी रहेगा, एल से शुरू होगा, लास्ट में टी रहेगा, ये टी और ये एल हो गया, ये टी और ये एल रहा। ये जो नंबर्स बीच में आ रहे हैं, ये 2 है, 4 है, 7 है, मुझे निकालना है यहाँ, फिर 16 है और फिर 22 है। तो ये धीरे धीरे बढ़ता हुआ नजर आया कंटिन्यूअस, तो यहाँ पर 2 बढ़ा, ये 3 बढ़ा, ये 6 बढ़ा, यहाँ पर अगर हम बढ़ाते हैं 4 तो 11 होगा, फिर 5 बढ़ाएंगे तो 16 होगा, यानी ये खाली जगह नंबर वाले में 11 आएगा। तो आपका आंसर था ये L 11 और T, ये आपका आंसर होगा। नंबर्स को पहले आप लेटर को पढ़ लीजिएगा, लेटर से नंबर को रिलेट करते हैं, अभी रिलेट नहीं हो पा रहा था इसलिए हम नंबर को इंडिपेंडेंटली पढ़ लिए। क्वेश्चन 15 और 16 एक घन पर आधारित है। कहा गया कि एक घन के सभी सतह पर अलग अलग रंग है, काला, भूरा, हरा, लाल, सफेद और नीला। जब भी घन का क्वेश्चन नजर आता है, ऑपोजिट पूछता है या कलर करने के लिए कहेगा, हम लोग तुरंत ये मित्र को बुला लेते हैं। इस मित्र में क्या है, 4 सतह आपका है, एक कंटिन्यूटी, आप कमरे का दीवार सोचिए, ये 4 सतह, ऊपर छत और नीचे फर्श होगा। अब इस केस में जैसे इंफॉर्मेशन कहता है लिखते चलें, रेड फेस इज ऑपोजिट टू ब्लैक। देखिए यहाँ पर ये दोनों ऑपोजिट, या ये दोनों ऑपोजिट, या ये दोनों ऑपोजिट होगा। आप अभी ऊपर नीचे चलिए, रेड फेस इज ऑपोजिट टू ब्लैक फेस, ये रेड और ब्लैक को ऑपोजिट कर दिए। ग्रीन फेस इज बिटवीन रेड एंड ब्लैक, बोले रेड और ब्लैक के बीच में ग्रीन, चारों में से कहीं भी हो सकता है, जैसे कमरे में छत और फर्श के बीच चारों दीवार में से कोई भी आ सकता है, वैसे ही आप ग्रीन कहीं भी लिख सकते हैं। हम यहाँ पर ग्रीन लिख दिए, जहां मन है लिख सकते हैं, इन चारों घर में हम लिख दिया वहां पर ग्रीन। ब्लू फेस इज एडजेसेंट टू व्हाइट फेस, अब ब्लू एडजेसेंट टू व्हाइट में एक ध्यान रखिएगा, ये दोनों भी एडजेसेंट है, कारण है कि मुड़ेगा तो एक घन तैयार हो जाएगा। और ब्राउन फेस इज एडजेसेंट टू ब्लू, यानी ब्लू का एडजेसेंट एक तरफ सोचिए ब्राउन होगा और एक तरफ वाइट होगा, तो ऐसा जगह पर रखते हैं। तो अभी के पेज में ना ज़्यादा बढ़िया होता कि हम लोग क्या करते, ग्रीन को अभी रुक जाते हैं, कारण है कि ब्लू से रिलेटेड डेटा ज़्यादा है, ब्लू से देखिए रिलेटेड आपका डेटा है, ये ब्लू यहाँ भी है और इस सेंटेंस में भी ब्लू है। ब्लू इज एडजेसेंट टू वाइट, हम ब्लू को बीच में लिखते हैं, एडजेसेंट अगल बगल कहीं भी जा सकता है पड़ोसी, इधर वाइट या उधर वाइट कहीं लिखेंगे। और ब्राउन भी जो है ना, भूरा सतह नीला सतह का निकटवर्ती है, तो यहाँ पर हम भूरा लिख दिए, ये ब्राउन हो गया। अब अपने आप ये बच गया और ये सतह ग्रीन जाएगा। अब क्वेश्चन आपसे यह पूछा गया है कि, और मेंशन करता है रेड फेस इज एट बॉटम, तो ये मेंशन आपका कहता है लाल सतह नीचे है, ये लाल को हम नीचे, रेड को नीचे लिखेंगे। तो अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि द फेस ऑपोजिट टू ब्राउन इज, तो यहाँ पर ये लाल सतह नीचे रखो ऊपर रखो से कोई मतलब नहीं, ब्राउन के ऑपोजिट पूछा गया था तो ब्राउन के ऑपोजिट आपका व्हाइट हो जाएगा, इसलिए उससे कोई मतलब नहीं था, लेकिन हाँ डेटा था तो मैंने वहाँ मेंशन कर दिया, लिख दिया।
एक क्वेश्चन इस पर और है कि कौन सा हरे रंग का निकटवर्ती है। तो देखिए हरे रंग का निकटवर्ती है, हरा रंग का ऑपोजिट आपका ब्लू है। ब्लू इसका पड़ोसी कभी नहीं होगा, जैसे कमरा में छत का पड़ोसी फर्श कभी नहीं होगा, बाकी चारों दीवार पड़ोसी होगा। तो उसी तरह से आपका मेंशन जो क्वेश्चन जो आपको दिया गया था कि कौन सा सतह हरा रंग का निकटवर्ती है, तो नीला कभी निकटवर्ती नहीं होगा। तो जिस जिस विकल्प में नीला है वो विकल्प हटा दीजिएगा, जिस जिस विकल्प में नीला है वो विकल्प आपका हट जाएगा। नीला के अलावा जो 4 रंग दिया है वो सभी उसका निकटवर्ती होगा। देखिए इसका निकटवर्ती आपका हरा का निकटवर्ती मैंने पूछा है, तो लाल भी है, भूरा भी है, काला भी है, और जब मुड़ेगा इधर से तो सफेद भी है। तो लाल, भूरा, काला और सफेद, यह आपका जाएगा। देखिए लाल है, भूरा है, काला है, सफेद है, ऑप्शन नंबर ए। 17 और 18 दो प्रश्न जो है वह संख्या का इस पैटर्न पर आपका दिया हुआ है। तो यहाँ पर 225 जो है वो 15 का स्क्वायर दिखता है, 100 जो आपका दिख रहा है वो 10 का स्क्वायर है, लेकिन ऑप्शन में कहीं भी स्क्वायर दिख नहीं रहा था। तो यहाँ पर ये पैटर्न देखते हैं कि ये कैसे बना होगा। इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों को पहले ऐड करेंगे, 9 और 6 15, और इन दोनों को ऐड करेंगे, 7 और 8 15, और दोनों ग्रुप को मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 गुना 15 बराबर 225। इन दोनों को जोड़ते हैं 6 और 4 10, और इन दोनों को जोड़ते हैं 7 और 3 10, और फिर इन दोनों को गुना करते हैं, इसको जोड़े और ये गुना कर दिए, तो 10 गुना 10 बराबर 100। इन दोनों को ऐड करेंगे तो 9 और 4 13, और इसे ऐड करेंगे तो 6 और 5 11, और इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे 13 गुना 11 बराबर 143। अगर कभी भी ना ऑल्टरनेट नंबर गुना करने के लिए आ जाएगा, जैसे 13 और 11 ऑल्टरनेट नंबर है, तो इसके बीच का नंबर होता है 12। 12 का स्क्वायर 144, उसमें एक कम है 143। कारण देखिए ये है 12 प्लस 1 और ये है 12 माइनस 1, तो ये हो गया a प्लस बी और ये हो गया a माइनस बी, यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 12 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर यानी 144 माइनस 1 बराबर 143। कभी भी कोई ऑल्टरनेट नंबर अगर आपको मल्टीप्लाई करना आता है तो जल्दी में आप ये तरीका ले सकते हैं कि जैसे मान लो 49 गुना 51 आया, एक छोड़ करके, तो इसके बीच का नंबर होता है 50। आप 50 से स्क्वायर कर दो और एक कम कर देना उसमें, यानी 2500 में एक घट गया, ये 2499 हो गया। इस तरीके से काम कर सकते हैं कभी भी मैथ्स में या रीजनिंग में ऑल्टरनेट नंबर मल्टीप्लाई करने के लिए मिला तब। यहां पर फिर इस तरह के पैटर्न में कहा गया कि बतलाओ प्रश्न चिन्ह पर कौन सी संख्या होगी। तो 11 9 जोड़ेंगे 20, 20 का दुगना है 40। तो दुगना हम अपने मन से नहीं करते हैं, यहां 11 और 9 हम जोड़े और फिर इसको मल्टीप्लाई कर दिए, 11 में से 9 घटा दिए, ये 20 गुना 2, ये रहा 40। यानी इन दोनों को पहले हम ऐड करते हैं, 15 और 7 22 हो गया, और इन दोनों को घटाते हैं फिर बड़े से छोटे को, 15 7 22, 15 में 7 घट गया 8, 160 और 16 176। तो यहाँ पर 25 और 21 को पहले आप जोड़ेंगे, तो ये 25 और 21 हो गया 46, फिर मल्टीप्लाई करेंगे 25 माइनस 21, ये हो गया 4। तो ये 46 गुना 4, 4 गुना 4 160, 4 चक 16 160 और 24 184, ऑप्शन ए। कहा गया कि एक प्रश्न आकृति दी गई है जो अधूरी आकृति है। अब इसमें से आप कौन सा ऑप्शन उठाएंगे कि ये फिगर पूरा हो जाए। वहां पर ना आप जो इमेजिन करेंगे इस हिसाब से, ये वाला फिगर कंप्लीट ऐसे जाएगा, इसको पूरा करने के लिए ये यहाँ जाएगा, और ये वाला जो आपका है इस तरफ का फिगर जो है, देखिए यहाँ पर ये पोर्शन तो नीचे आ गया है, इसलिए ये वाला पोर्शन जो होगा वो जाएगा, और ये लाइन जो आपका है कंप्लीट करने के लिए ये लाइन यहाँ रहेगा, और ये सर्कल वाला पोर्शन यहाँ जाएगा। अब आपको इसमें से अपना ऑप्शन ढूंढना है। लाइन भी ऐसे चाहिए, ये वाला देखिए, और यहाँ पर ये पोर्शन जो देखिए लाइन ऐसे चाहिए, ये सर्कल चाहिए, लाइन भी है सर्कल भी है, ऐसे वाला नहीं है, ये लाइन के साथ सर्कल है। ये वाला जो पोर्शन आपका है ये इस तरफ से जाएगा, लंबे दूरी तक जाएगा, और ये बीच से यहाँ कट करेगा।
कट करना चाहिए इन दोनों को। ये दोनों लाइन आपस में कट नहीं करता है, लेकिन यहाँ पर ये दोनों लाइन जो है आपस में कट करता है। तो उस बेसिस पर आपका इस केस में भी देखिए, ये यहाँ है तो ये बहुत दूर से है, जबकि इसको यहीं से होना चाहिए था, वो जो इसमें नजर आता है ऑप्शन ए। कहा गया कि 3 मित्र है, एक रेस्तरां में खाना खाने गया। जब बिल प्राप्त हुआ तो आशुतोष ने विवेक के भुगतान का 2/3 भाग भुगतान किया तथा विवेक ने तान्या के भुगतान का 1/2 भाग भुगतान किया। विवेक ने बिल के कितने हिस्से का भुगतान किया? तो इस 3 मित्र में एक रेस्तरां में खाने गए, बिल प्राप्त हुआ तो आशुतोष ने विवेक के भुगतान का 2/3 किया और विवेक ने तान्या के भुगतान का 1/2 किया। तो आप x मान करके भी सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब हमारे पास इस तरह की बात हो तो हम पहले नाम लिख लेते हैं सबका। ये विवेक है, आशुतोष है और ये तान्या है। हम नाम लिख लिए। पहला नाम है आशुतोष ने विवेक का भुगतान का 2/3। कोई एक नंबर इमेजिन कीजिए जो 3 से भाग लगे, 2 से भाग लगे, 2 से भाग लगे, तो वह आपके लिए बड़ा आराम हो जाएगा। तो वो नजर भी आता है 3 दूना 6 दूना 12, 12 दूना 24, कुछ भी एक नंबर अभी हम ले लेते हैं। लेकिन हाँ, इसी के मल्टीपल में 3 दूना 6 दूना 12, 12 के मल्टीपल का कोई नंबर ले लिया 24। मान लो विवेक 24 रुपया किया, तो आशुतोष उसका 2/3 करेगा। बोलिए इसका 2/3, 24 का 2/3 जो होगा वह आपका 3 से भाग देंगे तो आएगा आपका 8, 2 भाग हो गया 16। और फिर मेंशन करता है कि विवेक ने तान्या के भुगतान का, आशुतोष ने विवेक के भुगतान का 2/3 किया और विवेक ने तान्या के भुगतान का आधा। तो तान्या जितना भुगतान की थी उसका आधा, तो तान्या भुगतान की थी 48, उसका आधा 24। विवेक ने बिल के हिस्से का कितना भुगतान किया, ये आपसे पूछे। अब देखिए इस केस में आप रेशियो चाहें तो और छोटा कर सकते हैं या इसी से भी काम कर लीजिए। तो बोले 24, 16, 40 आपका जाएगा और 40, 40, 40 और 48, 88, टोटल 88 रुपया हुआ, जिसने विवेक ने 24 किया। 8 से कट जाएगा 3 बार, 8 से कट जाएगा 11 बार, आंसर हो गया 3/11। तो यहाँ पर कोई भी नंबर लेकर के आप काम कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नंबर जो 1/2 या 2/3 बड़े आराम से हो जाए, इसलिए हम लोग नंबर इमेजिन करके x मान करके नहीं चलकर इस तरीके से भी बना सकते हैं। 5 मित्र एक पंक्ति में खड़ा है, लेकिन ऑर्डर आपको निकालना है किस तरह से खड़ा है। केवल B A तथा E के मध्य में है और C E के ठीक दाएं में है। C E के, देखिए E के दाएं, दायां हाथ इधर आ गया, बायां उधर जाता है। C E के ठीक दायां में है। केवल B A तथा E के बीच में है। केवल B A तथा E के बीच में है तथा D A के ठीक बाएं में है। D ने कहा मैं A के ठीक बाएं में हूं। ये इनका सीक्वेंस तैयार हो गया आपका, ये आपका सीक्वेंस तैयार है। अब क्वेश्चन क्या पूछता है, दी गई उपरोक्त जानकारी के आधार पर पता लगाएं कि कौन सा कथन निश्चित रूप से सत्य है। तो B बाईं ओर है A के, बोले B जो है A के दाहिने हो गया, बाएं तो नहीं है, इसलिए ये गलत हो गया। फिर कहा गया B इज टू द राइट ऑफ E, B जो है वह E के दाहिने है, E के दाहिने नहीं E के बाएं है, इसलिए यह भी गलत है। A इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ C, बोले C के लेफ्ट में पहला, दूसरा, तीसरा, A जो है वो तीसरा है बाएं, इसलिए यह भी गलत हो गया। D इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ E, E के बाएं में पहला, दूसरा, तीसरा, D जो है वह E के बाएं तीसरा व्यक्ति है, E के बाएं पहला, दूसरा और तीसरा, ये करेक्ट हो गया। देखिए E के बाएं ये पहला है, ये दूसरा है और ये तीसरा है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट था इसमें। तो पढ़ते पढ़ते सीक्वेंस ऐसे तैयार कीजिए और फिर अपना आंसर बना लीजिए। इस क्वेश्चन में कहा गया कि बतलाओ किसमें कितना त्रिभुज होता है। थोड़ा कॉम्प्लेक्स सा फिगर है, बड़ा सा फिगर है। हम एक तरफ से चलते हैं ऐसे, ये इसमें 3 है, ठीक है, इसमें देखिए आपका 3 है। फिर हम यहां से चलेंगे ऐसे, ये इसमें भी अगर देखा जाए इस लाइन से सोचिए, यहां से एक ये और एक बड़ा सा, तो 3 यहां भी आएगा, लेकिन एक छोटा छोटा ये वाला है वो भी काउंट कर लेंगे बाद में, वो बाद में हम जो मार्क किए हैं वो काउंट करेंगे बाद में। तो 3 और 3 6 हुआ। फिर अगर हम ऐसे चलें और फिर इस लाइन से लेंगे तो यहां से एक ये काउंट हो जाएगा
और एक ये काउंट हो जाएगा, और एक बड़ा वाला होगा तो फिर 3 होगा, 3 यहाँ 3 यहाँ 3 यहाँ, 3 3 3 आपका रहेगा, तो 3 3 9 हो गया, 9 आपका इस तरफ में आ गया। उसी तरह से जब हम इस पार्ट में आएंगे, देखिए इस पार्ट में जब आएंगे हम, तो फिर हमारे पास सेम, आप इस लाइन के थ्रू चलिएगा तो फिर 9 इधर भी होगा, तो 9 और 9 18 बन गया आपका। अब जब इस तरफ से चलेंगे ना, इस कॉर्नर से चलिएगा, तो ये 3 होगा, ये 3 होगा, और इससे भी चलेगा 3। लेकिन जब लास्ट वाला हम 3 ले रहे हैं ना, तो ये वाला पोर्शन तो हम इसमें काउंट कर लिए थे, इधर वाला पोर्शन हम इसमें काउंट कर लिए थे, इसलिए हम ये काउंट नहीं करेंगे यहाँ पर, गलत, ये ओवरलैपिंग होगा, डबल काउंट होगा। इसलिए यहाँ पर ना आप इसको माइनस कर दीजिएगा, और यहाँ पर इधर वाला भी माइनस हो जाएगा, क्योंकि वो आप इधर वाले में काउंट कर लिए, इसलिए यहाँ पर आपका दोनों में एक एक घट जाएगा। तो 9 के जगह यहाँ पर 9 9 18, और ये 7 बचेगा। एक देखिए ये वाला माइनस हो जाएगा, और ये वाला भी माइनस होगा, वो आप दोनों में काउंट कर चुके थे पहले। उसी तरह से इस तरफ से आएंगे तो इससे भी देखिए, इस लाइन के थ्रू चलिएगा ना, इससे आपका 3 बनेगा, 1 2 3 1 2, ये कैसे 1 2 और ये बड़ा 3, इस लाइन से फिर 3 बनेगा, यहां से 1 ये 2 और ये बड़ा वाला 3, और फिर ऐसे अगर पूरा चलेंगे तो फिर इससे भी 3 बनेगा, लेकिन उसमें ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन आपका रिपीट हो जाएगा, इधर इधर आपने काउंट कर लिया था, इसलिए ये फिर आपका घट जाएगा, ये 7 होगा। और यहाँ जो छोटा छोटा वाला था ना, ये जो हमने कहा बाद में हम यूज करेंगे, ये बाद में ऐसे हुआ, तो 1 2 3 4 ऐड और हो जाएगा, ये वाला 1 2 3 4, तो हो गया 9 9 18 7 25 7 32 और 4 36। इसमें आपके पास 36 त्रिभुज है टोटल। यहां पर फिगर ग्रुपिंग का क्वेश्चन है, कहा गया कि आपके पास 9 फिगर में से आप ग्रुप बना करके देखो। तो देखते हैं कि कुछ फिगर है ना बिना कुछ अंदर के लाइन का, सेक्शन का है, जैसे ये फिगर बिना सेक्शन का है, ये फिगर बिना सेक्शन का है, और ये फिगर बिना सेक्शन का है। तो 1 7 8 ये एक ग्रुप बन सकता है बिना सेक्शन का। कुछ में 2 पार्ट में बांटा हुआ है, जैसे ये 2 पार्ट में बांटा हुआ है, ये 2 पार्ट में बांटा है, ये 2 पार्ट में बांटा है, तो उसके बाद 356 भी आएगा। और ये 4 पार्ट में बांटा हुआ 2 है, 4 है और 9 है, तो ये 249 होगा। तो 178 356 249 ये आपका ग्रुप है। देखिए ऑप्शन नंबर बी, ये आपका ऑप्शन नंबर बी हो गया। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन में जो है, अगला जो आपके पास है 24 नंबर का, कहा कि एक कागज के टुकड़ा को हम मोड़ते हैं और मोड़ने के बाद खोलेंगे तो कैसा नजर आएगा बतलाना। देखिए जब आप इसको इस तरफ खोलिएगा, पहले तो आपने यह छोटा सा ऐसे बंद किया है, तो जब हम इस तरफ खोलेंगे ना, इस लाइन से जाएगा यहां पर, और पहला जो फोल्डिंग आपका रहेगा, अनफोल्ड करेंगे, उसके बाद यहाँ का ये वाला पोर्शन को मैंने यहाँ अनफोल्ड किया, तो ये आपका इस तरह से बनेगा। फिर इस तरफ जब खुलेगा तो इधर खुलने पर मिरर इमेज काउंट होगा, ये वाटर इमेज काउंट हो गया, इधर जब होगा तो मिरर इमेज काउंट होगा, और इस केस में ये फिर ऐसे बन जाएगा आपका। ऐसा 3 बर्फी नुमा स्ट्रक्चर मिलना चाहिए, ये 3 बर्फी नुमा स्ट्रक्चर था इस केस में। पहले आप देखिए यहाँ पर आप क्या किए थे, इसको जब बंद करेंगे तो ऐसे बंद हुआ होगा, और वही यहाँ फिगर है। तो जब ये खोलिएगा इस तरफ तो पहले ये खुल करके जाएगा, फिर ये जब खुलेगा तो इस तरफ आ जाएगा। ऊपर नीचे खुलना वाटर इमेज कॉन्सेप्ट होता है, बाएं दाएं खुलना मिरर इमेज कॉन्सेप्ट होता है। एक क्वेश्चन मैट्रिक्स का नजर आता है। मैट्रिक्स वाले में इतना बड़ा जो लैंग्वेज होता है, ठीक है, एक सरसरी निगाह से पढ़ लेना चाहिए, लेकिन इसमें मेन काम है उदाहरण देखना है। जैसे उदाहरण के लिए टी को हम लोग क्या लिखते हैं, तो 31 और 76, बोले इधर से 3 इधर से 1, 31 में टी है, और ये 7 लेंगे और ये 6, यहाँ भी टी मुझे नजर आया। यानी हम पहले इधर से लेते हैं पंक्ति के अनुसार, और फिर हम स्तंभ के अनुसार, फिर स्तंभ के अनुसार हम चलते हैं। यानी यहाँ रो कॉलम पैटर्न पर नंबरिंग हो रहा था। उदाहरण में एक और मेंशन किया है, जैसे n के लिए 12 और आपका 79 है, 12 देखिए 1 ये और 2 ये,
12 n हो गया, और 79 में ये 7 और ये 9, आपका 79 में भी n है। तो हिंट दे दिया कि पहले पंक्ति देखना, बाद में स्तंभ देखना। अब यहां पर पोल शब्द का मैंने आपसे कोड पूछा है, तो ये जो हर एक ऑप्शन में जो पहला पहला होगा ना, ये P के लिए है। 66 44 66 44 चेक कर लेते हैं। 66 44 एक, देखिए 4 इधर 4 इधर, 44 में P है। 66 में ये 6 और ये 6, यहाँ भी P है, तो ये तो करेक्ट हो गया। अगला O के लिए ये सब काउंट होगा। 11 11 89 और 13, 11 11 देखिए, एक और एक, 11 में O सही है, ये भी सही, ये भी सही। 89 और 13, बोले 13 पहले देख लें, 1 और 3, 13 में तो नहीं आएगा। देखिए यहाँ से 1, यहाँ से 3, 13 में तो G है, इसलिए ये गलत, तो ऑप्शन डी ही गलत हो गया। 89, 8 यहाँ से 9 यहाँ से, इसमें O है। 8 इधर से 9 इधर से, यह O नजर आ गया आपको, तो ये करेक्ट है। अब जब हम L का चेक करेंगे तो ये नहीं चेक करेंगे, क्योंकि ये पूरा कैंसिल हो गया। अब यही 3 केवल चेक कीजिए, 67 69 और 32। देखिए 3 और 2 यहाँ पर I है, जबकि मुझे L चाहिए। ये I है, 3 और 2 में, 32 में I है, इसलिए आपका ये 32 कैंसिल। अब 67 69, ये 67 में आपका V है और 69 में L है, तो 67 वाला भी कैंसिल। अब यही एक बच गया। चाहे तो, चूंकि नन ऑफ दीज रहता नहीं है, आप चाहें तो टिक कर दें, लेकिन बाद में E है, E के लिए 85 चेक भी कर लें। ये 8 और 5, देखिए 85 में E है, तो ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर B। तो इस तरीके से आपका CGL के सेट में ये रहता है, इस तरह से नजर आएगा। अभी चूंकि आपको बतलाते हुए चलना था, इसलिए थोड़ा सा मैंने समय लिया और बहुत जगह कुछ एक्स्ट्रा चीज भी बतलाते चले गए। वैसे एग्जामिनेशन में अगर हम लोग लेते कर चलेंगे तो इस तरह के सेट को बनाने में आपको 15 से 17 मिनट का समय लगेगा, उससे ज़्यादा समय नहीं लगना चाहिए। थोड़ा अभ्यास कीजिए, थोड़ा बेसिक जानकारी रखिए, कैसे जल्दी बनेगा, कॉन्सेप्ट मैंने क्लियर रखिएगा, क्वेश्चन को ट्विस्ट भी किया जाएगा तो आप बनाने की स्थिति में रहेंगे। चलिए आज यहीं तक है।